Good morning student, this is Rohit Pandey sir and now start your new topic electric dipole. Guys, today I discuss what is electric dipole and its strength and its direction. And guys, electric field due to a dipole at a axial point and electric field due to dipole at a equatorial point means perpendicular bisector. Okay guys, and also find what is electric field due to a dipole at a any general point. Okay guys, चलिए बोर्ड में देख लेते हैं. तो what is dipole? So guys, dipole is a operators made by two opposite and equal charges and separated by very small distance. It means electric dipole is a combination of two charges and two are opposite charges which are separated by very small distance. Like guys, बोर्ड में देख लेते हैं कि दो चार्जेस होंगे, एक आपका प्लस क्यू चार्ज और दूसरा आपका माइनस क्यू चार्ज, और इसकी सेंटर से अगर देखें तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कुछ होगी और इधर भी कुछ होगी. ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगी. और गाइस, ये दोनों डिस्टेंस बहुत ही छोटी होती हैं. अगर हम सेंटर से इसकी डिस्टेंस कुछ भी ले लें, अगर एल ले लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितनी होगी? तो 2l. तो गाइस, ऐसा कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल. गाइस, केमिस्ट्री में आपने कई सारे ऐसे डाइपोल्स देखे हैं. HCl हो गया, H2O हो गया, NaCl हो गया, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव. तो गाइस, ये डाइपोल को ही बनाते हैं. चलिए गाइस, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो गाइस ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हमेशा डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट होती है. मींस डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होगी निगेटिव टू पॉजिटिव. ओके गाइस, ध्यान रखिएगा. और इसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे? तो गाइस, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को की स्ट्रेंथ हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से फाइंड आउट करते थे. E इक्वल टू क्यू इंटू एफ या E इक्वल टू 1/4πε/q/r². आर उनकी डिस्टेंस थी जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड आउट करनी थी. सेम उसी तरह किसी भी डाइपोल में अगर हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. ओके गाइस, वो क्या है? तो स्ट्रेंथ के लिए होता है डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, इसको गाइस हम P से डिनोट करते हैं और इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही अभी हमने आपको बताया कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? निगेटिव टू पॉजिटिव. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो गाइस, इसके मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं, दो में से किसी एक चार्ज को ले लेते हैं और उनके मैग्नीट्यूड लेना होता है. यानी दो चार्जों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इक्वल है अपोजिट है तो कोई भी ले लें, और उसका मैग्नीट्यूड लेना और उनके बीच का डिस्टेंस, यानी ये 2l. मींस डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. और गाइस, इसकी जो डायरेक्शन होगी, तो ये चूंकि यहां पर है तो इसको हम ले लेंगे क्या? एक्स एक्सिस में, तो आई के. लेकिन आपको मालूम है ये निगेटिव डायरेक्शन पर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो डाइपोल मोमेंट निगेटिव, यानी यहां पर माइनस साइन कर देंगे. तो ये इसका वेक्टर फॉर्म. अगर इसको आप मैग्नीट्यूड वाइज राइट करना चाहें तो P इज इक्वल टू 2l/q. ओके गाइस, तो ये होता है डाइपोल मोमेंट. आप इसका यूनिट बना सकते हैं, तो ये मीटर कूलॉम या कूलॉम मीटर आप ऐसे दे सकते हैं, कूलॉम मीटर. इसका डायमेंशन भी बना सकते हैं. तो P इज इक्वल टू लेंथ का 2 कांस्टेंट होगा, लेंथ का L होता है और चार्ज का Q इक्वल क्या होता है? तो IT यानी AT. तो ये LAT. तो ये गाइस डाइपोल का यूनिट. ओके गाइस, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट. ओके गाइस, इसको रफ कर दें. गाइस, ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू. ओके गाइस, और इनके बीच ये L है और इसके एक्सियल पॉइंट पर यानी एक्स एक्सिस पर स्मॉल r डिस्टेंस पर हम लोग यहाँ सेंटर से डिस्टेंस लेंगे. इस डिस्टेंस को r ले लेते हैं. ये पॉइंट क्या है? आप इसको पॉइंट नेम दे दीजिए x. ओके गाइस, इस x पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. ओके गाइस, तो चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निगेटिव चार्ज भी देगा और पॉजिटिव चार्ज भी देगा, तो गाइस इसके लिए क्या करें, तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो गाइस, माइनस चार्ज की वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी, यानी इसको हम ले लेते हैं E1, ये निगेटिव चार्ज की वजह से. तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? तो गाइस ये हो जाएगी r, यहां तक है, L माइनस कर देंगे यानी r माइनस L. और इसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज से
इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन पर होगी, यानी E2 हम इधर ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी R प्लस L। ओके गाइस, अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो E नेट क्या होगा, तो गाइस अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन इसको ले लें तो वो निगेटिव हो जाएगी, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हम लोग E1 को इधर ले लेते हैं, यानी पॉजिटिव तो वो उधर है, तो हमें प्लस करना होता तो माइनस साइन आएगा, यानी ये E2 इधर हो जाएगा, मींस अपोजिट है, तो ऐड करने पर हमें चूंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करना है, तो ये वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन भी शो करते हैं, तो गाइस ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, या ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो गाइस हम लोग इसी अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसा ही गिवन है। ओके गाइस, चलिए अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू, सबको मालूम है, आपने पढ़ चुका है, तो K Q अपॉन R स्क्वायर होता है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, तो E1 क्या है, तो K Q एंड R कितनी है गाइस, तो यहाँ पर है R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस K Q, ये डिस्टेंस कितनी है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आपका E नेट। अब इसको गाइस थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर भी आपको देना है, तो गाइस इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए गाइस, तो KQ आपको कॉमन भी मिल रहा है, तो यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं KQ, यहां आपको क्या मिलेगा, तो 1 अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। ओके गाइस, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो गाइस एलसीएम लेंगे, ये KQ एलसीएम में आपको क्या मिलेगा, तो R माइनस L होल स्क्वायर R प्लस L होल स्क्वायर। ओके गाइस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये रहेगा, इसको मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, यानी R प्लस L होल स्क्वायर माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचा, R माइनस L, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके गाइस, ये होगा KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। ओके गाइस, और ये क्या होगा, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दें, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये टर्म आपको क्लियर होगा, R माइनस L इंटू R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर कर दें, तो R माइनस L प्लस R प्लस L, यानी A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गाइस ये वही कर दिया हम लोगों ने। अब यहां पर देखिए ये R ये L ये कैंसिल हो जाएंगे, 2RL क्या होगा, तो KQ ये हो जाएगा 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और होल स्क्वायर। गाइस एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि जो डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, और ये हाफ डिस्टेंस यानी L ये और भी कम होगा, तो गाइस L को आप निगलेक्ट कर लेंगे, यानी L इज वेरी 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 लेस देन R। गाइस तो L टेंस टू आप क्या करिए 0, जब आप L टेंस टू 0 कर देंगे तो A स्क्वायर इसका और भी कम हो जाएगा, तो गाइस ये L स्क्वायर को आप बाहर कर दिए, इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा करेक्शन मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, कैसे, तो यहाँ पर 4 को हम लोग डिवाइड कर ले, 2K इंटू 2LQ डिवाइडेड बाई ये गया, तो यहाँ क्या बचेगा, इंटू R भी है, तो हो जाएगा R पावर 4, तो ये 4 से ये जाएगा, यहाँ 3 मिलेगा आपको, तो जो गाइस आंसर होगा, और ये 2LQ क्या होता है, तो P इज इक्वल टू 2LQ, डाइपोल मोमेंट क्या था 2LQ, P इक्वल टू 2LQ। तो गाइस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट एक्सियल पर होगी 2KP डिवाइडेड बाई R3। ओके गाइस, ये रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट आपने भी निकाला, आपने फाइंड आउट किया E इज इक्वल टू 2KP डिवाइडेड बाई R3। ओके गाइस, ये कहां पर था, तो ये एक्सियल पॉइंट पर था। अच्छा गाइस, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होगी, तो गाइस अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो पहले डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, तो वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ओके गाइस, अब आप यहां पर देखिए, तो किस चार्ज की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी, निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर मिलेगी या पॉजिटिव की वजह से, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है और ये चार्ज हमारा इसकी ज्यादा करीब है, मींस अकॉर्डिंग टू R मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, मींस जितना डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। तो गाइस माइनस क्यू पर डिस्टेंस ये कम है कंपेयर टू
प्लस क्यू मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर होगी। मीन्स अब समझ जाइए कि जब एक्सियल पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड आउट करेंगे ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होगी सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। मीन्स डाइपोल मोमेंट P मीन्स डायरेक्शन ऑफ P एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ ई नेट। ओके गाइस, यानी वही होगी जो ई नेट की होगी। और गाइस अब आते हैं गाइस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके गाइस, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके गाइस, दिस इज अ डाइपोल और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पॉइंट मींस y एक्सिस पर इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं x और यहां पर हमें फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके गाइस, सो गाइस निगेटिव साइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मींस जो निगेटिव साइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी कुछ इस तरह से होगी और दिस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी गाइस कुछ कैसी होगी, तो वो कुछ इस टाइप से होगी। मींस इससे अगर डायरेक्शन इसको फील्ड E1 ले लें और इससे E2 राइट कर लें और गाइस ये एंगल जो है यहाँ से थीटा सस्पेंड कर रहा हो, थीटा है। तो गाइस अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गाइस अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें तो E का एक कंपोनेंट जो इसके इधर पैरेलल ले लें, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस कुछ इधर साइड होगी। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा अगर ये थीटा है तो गाइस दिस इज आल्सो थीटा, क्योंकि यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो गाइस इसको अब आप एक काम करिए, ये भी थीटा, तो यहाँ पर जो बनेगा तो वो हो जाएगा E1 cos थीटा और नीचे इसके बनेगा E1 sin थीटा। ओके गाइस, इसी तरह E2 पर ले लो तो इधर क्या होगा E2 cos थीटा और ये क्या होगा, तो ये E2 ये आपका होगा E2 sin थीटा। ओके गाइस, ये आपने ड्रॉ कर लिया। मींस कुछ इस तरह कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर ये होगी E2 और यहां पर क्या होगी, तो E2 cos थीटा और इधर क्या होगा, तो ये E2 sin थीटा। इसी तरह सेम इस डायरेक्शन पर ये E1 है तो यहां पर ये E1 cos थीटा और इधर क्या होगी, तो ये E1 sin थीटा। तो गाइस देखिए ये जो वर्टिकली अपोजिट है E1 sin थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये E1 और E2 इक्वल हैं। अगर गाइस यहां से ये डिस्टेंस आप कंसीडर करें, ये डिस्टेंस L है तो ये R है, तो गाइस ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये अगर E1 है तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो गाइस सेम डिस्टेंस है यहां से दोनों का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। मींस E1 इज इक्वल टू E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिलने वाली, यानी E नेट जो होगी आपकी E नेट वो कहां होगी, तो इधर, यानी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा और E1 E2 इक्वल है, मींस E cos थीटा ऐसा कर लेते हैं, E cos थीटा E1 E2 इज इक्वल टू E, तो हो जाएगी E cos थीटा। ओके गाइस, अब हम लोग इसका फॉर्मूला रख देते हैं, यानी cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये हाइपोटेनस इतना, यानी बेस हो गया L और हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या आप चाहें तो इसको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 1/2 ऐसा भी राइट कर सकते हैं। तो गाइस जो E नेट है, E नेट आपको कहां पे मिलने वाला है, इधर, तो ये E नेट है गाइस आपका E नेट। तो अब यहां पर देखिए ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो R कितनी है डिस्टेंस, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आपका मिला है L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। ओके गाइस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर चूंकि यहाँ E1 और E2 है तो दोनों गाइस प्लस हो जाएंगे, यानी 2E, ये स्टेप रह गया था, तो यानी ये यहाँ पर 2KQ ऐसा बनेगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व आप इधर कर लीजिए गाइस। तो यहां पर आप देखिए तो E नेट का वैल्यू क्या होगा, E नेट इज इक्वल टू
K2L डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ओके गाइस, सेम प्रोसेस, L इज वेरी वेरी लेस देन R, सो क्या होगा गाइस, L टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर L की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर गाइस ये जो लास्ट में बचेगा, और ये 2LQ क्या होता है, 2LQ आपका P, तो ये E नेट आपका क्या होगा, E इक्वेटोरियल पर, यानी इक्वेटोरियल नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप क्या कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई R क्यूब। ओके गाइस, ये इक्वेटोरियल पर है, मींस आप ये कह सकते हैं E इक्वेटोरियल क्या होगा, तो KP डिवाइडेड बाई R क्यूब। अच्छा गाइस, E एक्सियल क्या था, E एक्सियल में आपने देखा था, E एक्सियल में 2KP डिवाइडेड बाई R क्यूब था, तो गाइस आप यहां पर दे सकते हैं जो इक्वेटोरियल पर है वो एक्सियल पर से हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, यानी एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और इक्वेटोरियल पर कम होगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू E परपेंडिकुलर, यानी इक्वेटोरियल, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके गाइस, अच्छा आप इस पे डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन आप देखिए, यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो इधर निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी P की जो डायरेक्शन है निगेटिव टू पॉजिटिव है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिल रही है, यानी इक्वेटोरियल पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, उन दोनों की फील्ड एक दूसरे से अपोजिट होगी। मींस अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में राइट करें, यानी वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म अगर आप इसका राइट करें, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस KP वेक्टर डिवाइडेड बाई R क्यूब, ये तो गाइस ये वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म भी आप देख सकते हैं, इसका क्या है, और इक्वेटोरियल पर जो फील्ड बन रही है वो एक्सियल की हाफ होती है। ओके गाइस, इस तरह आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर, ना तो एक्सियल पर होगा ना इक्वेटोरियल पर होगा, किसी भी पॉइंट पर ले लेते हैं, तो अभी कोई भी एक पॉइंट लेकर सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप कहीं पर भी हो तो आप सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, चलिए आते हैं गाइस, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। गाइस ये हमारे पास एक डाइपोल है और हम कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेनी है इस डाइपोल की वजह से। तो गाइस हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और ये सेंटर से ही हमारे बाहर डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से इसकी डिस्टेंस हमने यहाँ से R ले ली। ओके गाइस, ये डिस्टेंस यहाँ से R है। अब गाइस इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, तो इधर है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P आपकी निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो जो एंगल आप लेते हैं, ये याद रखिएगा, एंगल हम कहां से लेते हैं, तो जिस ओर हमारा डाइपोल मोमेंट होगा वहीं से एंगल को हम मेजर करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, यानी यहां से एंगल, अब ये एंगल आपके पास थीटा है और ये डिस्टेंस R है, तो R और थीटा आपके पास है, तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो थीटा को कम करके आप इधर की कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, थीटा को इंक्रीज करके यहाँ तक के पॉइंट और ये सारे पॉइंट आप ले सकते हैं, और R को इंक्रीज डिक्रीज करके कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। ओके गाइस, अब हमको इसके लिए करना क्या है, तो आपको गाइस ये अभी यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट आपको दिख रहा है P, अब इस डाइपोल मोमेंट को आपको डिवाइड कर लेना है, तो हम इसको 2 डाइपोल मोमेंट में डिवाइड करते हैं। इस पॉइंट को नेम दे दीजिए, इस पॉइंट का नेम हम जो है यहाँ पर X ले लेते हैं। ओके गाइस, X है, तो अब आप देखिए इस डाइपोल मोमेंट में अगर हम 2 कंपोनेंट डिवाइड करें, तो एक इस पॉइंट इस एक्सिस पर यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा P cos थीटा, P cos थीटा इधर जाएगा, तो ये आपका क्या मिलेगा, तो ये आपका P cos थीटा। ओके गाइस, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये आपका होगा P sin थीटा, ये P sin थीटा। अब गाइस हमको यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट कर लेनी है, तो गाइस एक चीज आप ध्यान करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करें। तो इस पॉइंट X के लिए, फॉर पॉइंट X के लिए, फॉर पॉइंट X के लिए जो P cos थीटा होगा, ये क्या होगा, P cos थीटा की जो डायरेक्शन होगी, यानी ये डाइपोल की डायरेक्शन हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, P cos थीटा इज अ एक्सियल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट है। ओके गाइस, एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती थी।
तो गाइस जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, इधर ही होगी। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दे देते हैं ई एक्सियल। ओके गाइस, तो फॉर पॉइंट एक्स पी कॉस थीटा इज अ एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइस, इसी तरह पी कॉस थीटा ले लेते हैं। तो फॉर पॉइंट एक्स पी साइन थीटा इज, अब आप बताइए एक्स के लिए पी साइन थीटा क्या है। तो पी साइन थीटा देखिए इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, यानी परपेंडिकुलर पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। तो गाइस आप कह सकते हैं ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। और इसकी फील्ड क्या होती है, तो याद करिए इक्वेटोरियल पर जो फील्ड थी हमारी वो डायपोल मोमेंट की क्या थी, टुवर्ड्स द डायरेक्शन थी या अपोजिट द डायरेक्शन। तो गाइस अपोजिट द डायरेक्शन थी। इक्वेटोरियल पर जो डायपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर होते हैं, ये अभी जस्ट आपने सीखा है। तो ये क्या होंगे, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। ओके गाइस, ये याद रखिए अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस अगर हम देखें तो ये डायपोल मोमेंट इधर है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी किधर होगी, इसके जस्ट अपोजिट, यानी वो कुछ इस तरह से होगी। ओके गाइस, ये क्या होगी, ई इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी कुछ कहीं इस तरह बनेगी, ये ई नेट बनेगा, ये ई नेट। ओके गाइस, ये ई नेट है। तो अब गाइस ये इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ई एक्सियल का पॉइंट क्या होगा, ई एक्सियल, या यहां पर देखिए गाइस ई एक्सियल। तो ई एक्सियल पर ई एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपने पहले फाइंड आउट किया, तो 2kp अपॉन आर क्यूब। वहां पर डायपोल मोमेंट P था तो हमने P राइट किया था। यहां पर एक्सियल पर डायपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा। तो यहां पर गाइस हम लोग P cos थीटा राइट करेंगे। इसी तरह E इक्वेटोरियल पर देखिए गाइस क्या होगा, तो E इक्वेटोरियल पर गाइस देखिए kp अपॉन आर क्यूब होता है। और यहां पर इक्वेटोरियल पर जो डायपोल मोमेंट है वो आपका p साइन थीटा है। ये क्या था, ये p साइन थीटा। तो गाइस हम लोग यहां पर जो p रहते हैं वो p को p ना लेकर के p साइन थीटा लेंगे। तो आप गाइस ये कर सकते हैं। अब आपको ई नेट फाइंड आउट करना है। तो ई नेट के लिए आप देखिए तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो गाइस जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री। तो थीटा कॉस का तो कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आपका जो बनेगा वो बनेगा ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ओके गाइस, ये ऐसे, और बाकी का टर्म्स आपका कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर वैल्यू आप रखते हैं तो ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आप रखिए तो 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे ये करेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए तो kp अपॉन आर क्यूब दोनों में कॉमन है और स्क्वायर वो बाहर आ जाएगा। तो ई नेट आप देखिए यहाँ पर ई नेट के लिए यहाँ kp अपॉन आर क्यूब ये आपको मिलेगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर आपको मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, अब इस 4 cos स्क्वायर थीटा को आप 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये भी राइट कर सकते हैं। यानी इसको आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें वापस चेंज कर दें। इसको आप क्या राइट कर सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, और ये दोनों टर्म्स क्या मिलकर बन जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे। तो गाइस देखिए जो ई नेट है आपके पास क्या मिलेगा, ई नेट आपके पास मिलने वाला है kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके गाइस, तो ये आपकी ई नेट। ओके गाइस, ये आपने देख लिया। अब आप चाहें तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये अगर पॉइंट आपका एक्सियल पर कहीं होता तो एक्सियल के लिए आपका फॉर्मूला आपको मालूम है, एक्सियल के लिए क्या था, यहाँ cos थीटा हटा देते थे 2kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पर था तो ये साइन थीटा को बाहर कर दिए तो kp अपॉन आर क्यूब ऐसा था।
तो अगर आप इस पॉइंट को एक्सियल पर कहीं रखना चाहते हैं, यानी थीटा को आप क्या करेंगे, आप जीरो करेंगे। तो अगर आप इस थीटा को जीरो करते हैं, मीन्स थीटा अगर आप जीरो करेंगे, मीन्स क्या हुआ, वो पॉइंट कहाँ का हुआ, तो वो एक्सियल पॉइंट हुआ। तो गाइस वो एक्सियल पॉइंट होगा, तो यहाँ पर थीटा जीरो रखिए, तो cos जीरो 1 होता है, 1 यानी 3 + 1 4। तो आपको क्या मिलने वाला है, ई एक्सियल पर, ई एक्सियल क्या होगा आपका, तो गाइस आप यहाँ रखते हैं के पी अपॉन आर क्यूब, अंडर रूट में क्या आता है 3 cos स्क्वायर 0 + 1। तो गाइस ये 0 + 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4, ये 3 + 1 बचेगा, 3 + 1 क्या हुआ 4 हो गया, और 4 का अंडर रूट आप लेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो गाइस ये 2 आपको आगे मिल जाएगा। तो ये आपका एक्सियल पॉइंट हो गया। इसी तरह आप अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर लें, तो इक्वेटोरियल पे थीटा आपका कितना था 90 डिग्री। याद करिए इक्वेटोरियल पर थीटा क्या था 90 डिग्री। तो थीटा अगर आप 90 डिग्री रखेंगे तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पर के पी अपॉन आर क्यूब, अंडर रूट में आप यहाँ लीजिए 3 cos स्क्वायर 90 + 1, और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये पूरा टर्म जीरो, यानी ये जीरो, 0 + 1 यानी 1। तो आपको क्या मिलने वाला है, केवल इतना ही। तो गाइज ये देखिए ये आप था, आपने चेक भी कर लिया। अब आप सोचे कि इस पर इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लें। तो अगर रिजल्टेंट के लिए आप यहाँ पर इसको अल्फा ले लीजिए, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ई इक्वेटोरियल। अगर आप tan अल्फा फाइंड आउट करें तो क्या होगा, ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाई ई एक्सियल। ओके गाइज, तो ई इक्वेटोरियल डिवाइड बाई ई एक्सियल। तो इक्वेटोरियल में आप इसको डिवाइड करिए, तो केपी अपॉन आर क्यूब, ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। मीन्स आपको मिलने वाला है यहाँ पर, इसको गाइस आप ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाई ई एक्सियल। तो देखिए आपका ये केपी अपॉन आर क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, ये बचेगा आपका साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। ओके गाइस, अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लें, तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये इस तरह आपको कुछ एंगल रिजल्टेंट फील्ड का आपको एंगल भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब सपोज गाइस कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनल डाइपोल से कितने एंगल पर है, या उसका रिजल्टेंट एंगल अब बताइए। तो जो ओरिजिनल डाइपोल होगा वो गाइस, ओरिजिनल डाइपोल तो ये है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो गाइस ये थीटा प्लस अल्फा ये आपका होगा ओरिजिनल, यानी एंगल फ्रॉम ओरिजिनल डाइपोल, डाइपोल वो कितना होगा गाइस, तो थीटा प्लस अल्फा। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इससे ये हो सकता है बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन ना हो बट कॉम्पिटिटिव में आपको इसका मिलता है। तो गाइस इस तरह आपने किसी भी जनरल पॉइंट पर आपने देखा और आपने उस फॉर्मूले से ई एक्सियल पर कितना फील्ड होगा और इक्वेटोरियल पर कितना होगा, तो एक्सियल पर एंगल थीटा 0 होता है और इक्वेटोरियल पर 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर रखकर चेक कर सकते हैं वही आता है या नहीं आता, और आ भी रहा है, और आपने देखा रिजल्टेंट एंगल के लिए ये हो गया। और अगर ओरिजिनल डाइपोल से आपसे पूछ रहा है तो ओरिजिनल डाइपोल से आप इसको थीटा प्लस अल्फा ऐसा आप कर सकते हैं। ओके गाइस, चलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस यहाँ पर तक आपने काफी कुछ सीख लिया और उम्मीद है कि आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे, इसका नोट्स भी बनाएंगे, नोट्स बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ओके गाइस।